अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम आपको बताए थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में, जो कि क्या था, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा वीडियो था। दिल्ली सल्तनत जो कि कितना ईस्वी से चला था, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था, जिसमें सबसे पहले कौन क्या था, 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश, और 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश, और 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने भारत में क्या किया था, शासन किया था। और 1414 से 1451 ईस्वी तक भारत में सैयद वंश शासन किया था। उसके बाद 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश शासन किया था। जैसे कि सबसे पहले कौन वंश शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। यानी कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के शासकों ने शासन किया था। कितना वंश के शासक ने, 5 वंश। कौन कौन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जिसमें कि इससे पहले आपको हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। सैयद वंश का जो स्थापना किया था वो खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था, खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां जो था वो तैमूर, खिज्र खां, इससे पहले जो तुगलक वंश था उसमें क्या था, सूबेदार था खिज्र खां। और वह क्या था, जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने उस पर, किस पर, तुगलक वंश पे, तो इन्होंने क्या किया, तैमूर लंग ने इसे क्या नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। किसको, खिज्र खां को। और खिज्र खां ने क्या किया, सैयद वंश की स्थापना कर दी। कब, 1414 ईस्वी में क्या किया, सैयद वंश ने क्या किया, इसकी स्थापना कर दी। और तैमूर लंग ने इसे क्या किया था, दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको, खिज्र खां को। क्या था, तैमूर लंग ने, कि कहाँ का सूबेदार, दिल्ली का सूबेदार। और इन्होंने जब ये शासक बना था खिज्र खां, तो ये क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। पूछेगा सैयद वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। खिज्र खां ने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। और अगला शासक जो बना था वो मुबारक शाह बना था। यानी कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया। उसके बाद अगला शासक जो बना वो मुबारक शाह बना, जिसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि को धारण किया। यानी कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, और ये क्या किया, मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने, मुबारक शाह ने। इन्होंने क्या किया था, शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा बनवाया था। यानी कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा बनवाया था, किसने, मुबारक शाह ने। लेकिन मकबरा निर्माण बनाने की कला जो थी इल्तुतमिश के समय ही शुरू हुई थी। लेकिन शुद्ध इस्लामिक पद्धति के द्वारा जो मकबरा बना था वो किसके समय बना था, मुबारक शाह के समय। मुबारक शाह किस वंश का शासक था, सैयद वंश का शासक था। क्या क्या था, इन्होंने शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा बनाया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था आलम शाह था। आलम शाह की हत्या बहलोल लोधी ने कर दी, और उसने क्या किया, लोधी वंश की स्थापना कर दी। यानी कि सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां ने किया था। उन्होंने, वो जो शासक बना था तो उन्होंने क्या किया था, क्या चीज का उपाधि धारण नहीं किया था, सुल्तान की उपाधि। यानी कि जब सैयद वंश का शासक खिज्र खां बना था, यानी उस वंश का स्थापना किया था, तो वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। अगला शासक जो बना था मुबारक शाह, उन्होंने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण किया। और शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा जो बनना चालू हुआ था वो किसके समय हुआ था, मुबारक शाह के समय हुआ था। इन्होंने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और अंतिम शासक जो था आलम शाह, उसकी हत्या बहलोल लोधी ने कर दिया, और उसके सैयद वंश के स्थान पर लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में कर दिया। यानी कि सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। कितने वर्षों तक, 1414 से 1451। उसके बाद अगला वंश लोधी वंश, जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्या किया था, भारत में शासन किया था। इस वंश का स्थापना
बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी जो था कहाँ तक का था? शुद्ध अफगानी, यानी कि मतलब पूर्ण रूप से वो अफगान का था। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद जो अगला शासक बना था वो बना था इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी के बाद जो बना था इब्राहिम लोदी, यानी कि 3 शासक इसमें भी शासन किया था। किसमें? लोदी वंश में। जो कि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। किस वंश के शासक? लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और युद्ध भूमि में मारा गया था। इब्राहिम लोदी जो था वो क्या हुआ था? युद्ध भूमि में मारा गया था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसकी हत्या किसने की थी? बाबर ने। और उस लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की नींव डाली गई। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या किया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश की स्थापना जो क्या था, किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी जो था अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था, यानी कि जो इसके दरबार में जाता था तो वो क्या करता था? उसका सम्मान खड़े होकर करता था। और जब तक वो दरबारी बैठता नहीं था तो ये बैठता नहीं था, उसके बैठने के बाद बैठता था। कौन? बहलोल लोदी। यानी कि अपने दरबारियों का बहुत सम्मान करता था बहलोल लोदी। क्या करता था? बहलोल लोदी बहुत सम्मान करता था। इन्होंने क्या किया था? जौनपुर को जीत लिया था। बहलोल लोदी जौनपुर को जीत लिया और इन्होंने जो सिक्का चलाया था उसे बहलोल सिक्का के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि बहलोल सिक्का किसने चलवाया था? तो बहलोल लोदी ने चलवाया था। बहलोल सिक्का जो है अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में यानी कि प्रचलन में था। कौन सिक्का? बहलोल सिक्का। बहलोल सिक्का किसने चलवाया था? बहलोल लोदी ने चलवाया था, जो कि लोदी वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था। कौन? बहलोल लोदी। इन्होंने क्या चलाया था? सिक्का। उस सिक्का का क्या नाम था? बहलोल सिक्का। और अगला शासक जो बना था सिकंदर शाह, यानी कि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी, उसके बाद अगला शासक जो बना सिकंदर शाह। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने जमीन को मापने के लिए क्या लागू किया था? गज ए सिकंदरी। यानी पूछेगा गज ए सिकंदरी यानी कि जमीन की पैमाइश यानी नापने के लिए जो प्रथा चालू किया था वो उसका नाम क्या था? गज ए सिकंदरी। किसने चालू किया था? सिकंदर शाह ने किया था। इन्होंने क्या किया था? सिकंदर शाह जमीन को मापने के लिए क्या चालू किया था? गज ए सिकंदरी। और इन्होंने जो पत्रिका चालू किया था उसे गुरुलिखी पत्रिका कहते हैं। ये क्या करता था? पत्रिका लिखता था। उस पत्रिका का क्या नाम था? गुरुलिखी पत्रिका। और 1504 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछेगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? 1504 ईस्वी में। किसकी स्थापना? आगरा शहर की स्थापना। सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश का योग्य शासक था। क्या था? सिकंदर लोदी वंश का एक योग्य शासक था। कौन? सिकंदर लोदी। इन्होंने क्या चालू किया था? गज ए सिकंदरी। जमीन मापने के लिए जो चलाया था उसे क्या कहते हैं? गज ए सिकंदरी। इन्होंने 1504 ईस्वी में क्या किया? आगरा शहर की स्थापना की। ये लोदी वंश का एक योग्य शासक था। कौन? सिकंदर लोदी। इन्होंने क्या किया था? तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमानों पर को क्या किया? तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। एग्जाम में पूछेगा तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। इन्होंने क्या किया था? महिलाओं को मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि तजिया निकालने पर और महिलाओं को मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद जो अगला शासक बना वो कौन बना? इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और किसका? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे क्या किया? पराजित कर दिया और यह युद्ध भूमि में मारा गया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में किसने किया था? खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां उन्होंने क्या किया था? बिना
सुल्तान की उपाधि धारण किए हुए शासन किया था। उसके बाद अगला शासक जो बना था वो मुबारक शाह बना था, यानी कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। उसके बाद अगला शासक मुबारक शाह बना, जो कि क्या क्या था, सुल्तान की उपाधि धारण करके शासन किया था। कौन? मुबारक शाह। उसके बाद अगला शासक जो बना, कौन बना था? आलम शाह, यानी कि अगला शासक अंतिम शासक आलम शाह था, यानी कि सैयद वंश में क्या स्थापना खिज्र खां ने किया, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद आलम शाह। आलम शाह की हत्या किसने कर दी? बहलोल लोदी ने। कब? 1451 ईस्वी में। और उसके स्थान पर लोदी वंश की स्थापना कर दी। कौन? बहलोल लोदी ने क्या किया? स्थापना कर दिया। किस वंश का? लोदी वंश का। और बहलोल लोदी जो था क्या था? लोदी वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था। उसके बाद जो अगला शासक बना था सिकंदर शाह बना था, जो कि क्या चालू किया था? गज ए सिकंदरी चालू किया था। कौन? सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह के बाद अंतिम शासक जो बना था वो इब्राहिम लोदी बना था, जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था और लोदी वंश का अंतिम शासक था। अब दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ जितना प्रशासनिक कार्य, आर्थिक कार्य और सैनिक कार्य जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। यानी कि इसका प्रशासन से जुड़ा हुआ जितनी बातें, सेना से जुड़ा हुआ जितनी बातें, टैक्स से जुड़ा हुआ जितना बातें, सब बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।